नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है स्टडी फेयर्स पर। कई बार आपको लगता होगा कि इंडिया यूएसए के सामने कहीं ना कहीं परेशान हो रहा है टैरिफ लगने के बाद, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। भारत ने डिसाइड किया है कि हम यूएसए के टैरिफ से बिल्कुल भी नहीं डरेंगे। रशिया के साथ जो ऑयल इम्पोर्ट डील हुई थी उसको कुछ टाइम के लिए पॉज कर दिया गया था, लेकिन इंडिया ने उसको रिज्यूम करने का प्लान बना लिया है। चाहे ट्रम्प टैरिफ लगाए, पर सोच के देखिए, अगर आज हम टैरिफ से डरे तो कल कोई और भी हमें डराने आ सकता है। तो क्यों ना इस प्रॉब्लम को आज ही ख़त्म कर दिया जाए। इसलिए इंडिया फुल रेडी है यूएसए को जवाब देने के लिए, और मैं आपको वो स्ट्रेटजीज बताने वाला हूँ जिनके बेसिस पर इंडिया यूएसए के ऊपर डिपेंडेंट रहना ही बंद कर देगा। चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। यूएसए ने जो हम पर टैरिफ लगाए हैं, इंडिया उसका पंच बैक देने के लिए तैयार है। इंडिया वेट कर रहा था कि अगर रशिया यूक्रेन के बीच सीज़ फायर हो जाता है 15 अगस्त को, तो इंडिया अपना स्टेप थोड़ा अलग लेता, लेकिन सीज़ फायर का ऑप्शन सामने ही नहीं आया। अब इंडिया पंच बैक करने को रेडी है। रिसर्च कहती है कि ट्रंप ने जो 50% टैरिफ इंडिया पर लगाए हैं, उससे लगभग 50 से 60 बिलियन डॉलर के इंडियन एक्सपोर्ट्स इम्पैक्ट होंगे। साथ ही जॉब्स का भी काफ़ी रिस्क है। जो लोग बाहर भी काम करते हैं, जो इंडिया में भी काम करते हैं, इन सब की जॉब्स को खतरा हो सकता है। इसी बीच चाइना, जिसके साथ 1962 में वार भी हुआ था, एक एग्जाम्पल बन गया। एनिमीज अपनी जगह, लेकिन जियोपॉलिटिकल्स अपनी जगह, इकॉनमीज अपनी जगह होती हैं। चाइना कभी भी अपनी इकॉनमी को जियोपॉलिटिकल्स में नहीं उलझाता, बल्कि उसको बैलेंस करता है। इसी वजह से चाइना का फॉरेन मिनिस्टर जल्दी इंडिया विजिट करने वाले हैं मंडे को। मतलब हो सकता है कि वो टैरिफ्स वाले टेंशन को सॉल्व करने पर बात करें। यूएस ने इंडिया पर 50% टैरिफ लगा दिया है, लेकिन पाकिस्तान और बांग्लादेश पर टैरिफ कम कर दिया गया, क्योंकि दोनों कंट्रीज़ में पपेट गवर्नमेंट चल रही है जो यूएस के इन्फ्लुएंस में है। आप देखिए, पाकिस्तान का आर्मी चीफ आसिम मुनीर अपने राष्ट्रपति को छोड़ के वाइट हाउस मिलने गया। मतलब डेमोक्रेसी एक तरफ चल रही है और आर्मी अपना डिसीजन अलग से लेती है पाकिस्तान में। इसी वजह से पाकिस्तान के बासमती राइस की डिमांड यूएसए में काफ़ी बढ़ चुकी है, क्योंकि उनके ऊपर कम टैरिफ लग रहा है। इसका सीधा फ़ायदा पाकिस्तान को मिल रहा है, लेकिन हमारे लिए दिक्कत काफ़ी बड़ी है। वैसे दोस्तों, एक छोटा रिमाइंडर, भारत को यूएसए से बिल्कुल नहीं डरना चाहिए। अगर यूएसए हम पर टैरिफ लगाएगा तो हम भी रेसिप्रोकल टैरिफ लगा सकते हैं। ये एग्रेशन नहीं होगा, सिर्फ एक बैलेंस क्रिएट करना होगा। इससे हमारी क्रेडिबिलिटी भी इंक्रीज़ होगी। आज अगर हमने डर कर इसका सोल्यूशन नहीं निकाला तो कल और बड़े प्रॉब्लम्स फेस करने पड़ सकते हैं। चाइना ने इस प्रॉब्लम का सलूशन पहले ही निकाल लिया था। वो किसी भी देश पर ओवर डिपेंडेंट नहीं होता। ट्रंप ने इंडिया पर 50% टैरिफ लगा दिया है, लेकिन चाइना के लिए 90 दिन का पोस्टपोन कर दिया। ये क्लियरली दिखाता है कि WTO, IMF, वर्ल्ड बैंक सभी यूएसए के इन्फ्लुएंस में काम करते हैं। WTO का क्रिएशन 1995 में हुआ था, लेकिन आज तक कोई स्टेटमेंट नहीं देता जब तक यूएसए अनफेयर टैरिफ्स लगाता है। यही प्रॉब्लम है कि वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन भी यूएसए के फेवर में काम करती है। इंडिया के एक्सपोर्ट्स काफ़ी इम्पैक्ट हो रहे हैं। एग्रीकल्चर में सी फूड, फिश, मीट एक्सपोर्ट पर 27% तक का फ़र्क आ गया है, जिससे लगभग 2.5 बिलियन डॉलर का नुकसान हो सकता है। टाटा मोटर्स जैसे ऑटोमोबाइल कंपनीज़ को 50% तक गिरावट फेस करनी पड़ सकती है। फार्मा, टेक्सटाइल, ज्वेलरी, फुटवेयर एक्सपोर्ट्स सब पर इम्पैक्ट आ रहा है। ओवरऑल हमारे 10 से 11% मार्केट को हिट लगा है। सल्यूशन ये है कि हमें अपने वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स पर फोकस करना होगा। जैसे एक सब्जी वाला दिन भर काम करने के बाद कुछ हज़ार रुपये कमाता है, लेकिन एक डायमंड डीलर एक ही डील में लाखों कमा सकता है। वैसे ही हमें हाई वैल्यू प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट करने चाहिए। PM मोदी ने कहा है कि फार्मर्स के साथ कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होगा। अगर यूएसए हम पर 50% टैरिफ लगाए तो हम भी 50% रेसिप्रोकल टैरिफ लगाएंगे। मतलब एकदम सॉलिड जवाब देंगे। इंडिया अब धीरे धीरे इंडिपेंडेंट बन रहा है। वोकल्स फॉर लोकल्स का नारा तभी सक्सेसफुल होगा जब प्रोडक्ट्स अफोर्डेबल होंगे। इंपोर्ट डिपेंडेंसी काफ़ी हद तक ऑयल पर ही है, लेकिन हम रीन्यूएबल एनर्जी और सोलर की तरफ मूव कर रहे हैं। मतलब कि फ्यूचर में इंडिया की डिपेंडेंसी और भी कम हो जाएगी दूसरी कंट्रीज़ पर।